भूमि है, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कहाँ कितनी भीड़ जा रही है या भीड़ नहीं जा रही है। शास्त्री जी के बारे में अपने विचार बताइए। हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, क्या उचित है या नहीं? वो हनुमान जी महाराज से सबको जोड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बाकी भारत के हर संत के विषय में हम सभी को चर्चा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जहाँ भीड़ बढ़ रही है वहीं की हम चर्चा करें। आपको मैं बताऊं कि कुंभ के अंदर एक साधु ऐसे हैं, एक संत ऐसे हैं जो बद्री विशाल से उत्तराखंड से पैदल चल करके और कुंभ तक पहुंचे हैं। महाराज जी है वो बात अलग है कि वहाँ भीड़ नहीं है, लेकिन फिर भी संत का जो एक कार्य होता है वो समाज को जोड़ने का होता है, धर्म के प्रचार का होता है। फिर चाहे भीड़ हो या ना हो, वो भीड़ महत्वपूर्ण नहीं है, उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है किसी भी व्यक्ति, किसी भी संत का। तो संत भीड़ के लिए नहीं होते, संत होते हैं उद्देश्य के लिए और जन जागृति के लिए। तो वो जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए मैं उनका आभार करती हूँ। दीदी, इन दिनों ये भी देखना आ रहा है कि राजनीति में धर्म का उपयोग किया जा रहा, धर्म के नाम पे भीड़ इकट्ठी की जा रही है और राजनेता लोग अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या नजरिया है? जब भी राजाओं को इतिहास में आवश्यकता पड़ी तब उन्होंने गुरुओं की शरण ली। जो बात आप कर रहे हैं वो आज से नहीं हो रहा है। राजा दशरथ के साथ वशिष्ठ जी का इतिहास जुड़ा हुआ है, जनक जी के साथ शतानंद जी का इतिहास जुड़ा हुआ है, चाणक्य के साथ आप सभी जानते हैं। हमने जितने राजाओं को देखा है, चाहे वो अशोक हो या जितने भी राजा हुए हैं, तो संतत्व और धर्मत्व का हमेशा एक मत रहा है। लेकिन फर्क इतना हो गया है कि पहले राजनीति के अंदर धर्म हमेशा रहा है, अभी धर्म के अंदर राजनीति हो रही है। हम उसका समर्थन नहीं करते, लेकिन धर्म के अंदर सद्भाव, राजनीति में धार्मिक मान्यता बनी रहे। जहां जहां भी राजनीति लड़खड़ाती है वहां धर्म उसका सहारा बनता है। जहां जहां भी राजाओं को आवश्यकता पड़ती है वहां गुरु आकर के उनको संभालते हैं। हाँ, समय के हिसाब से चीजें बदलती है, लेकिन मैं धर्म के साथ राजनीति के मार्केटिंग के पक्ष में नहीं हूँ। राजनीति की सबसे बड़ी मार्केटिंग अगर किसी ने की है, शूर्पणखा ने की है। राजनेताओं का अगर कोई गुरु हो सकता है तो शूर्पणखा हो सकती है। जब वो जाती है लंका में और कहती है कि राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सतकर्मा, तो शूर्पणखा ने कहा था सबसे पहले जाकर कि आप यहाँ सो रहे हैं, नशा कर रहे हैं, देखिए शत्रु आए। तो शूर्पणखा से सीखना चाहिए राजनेताओं को भी कि जिस समाज का राजा जागृत रहता है वो समाज अपने आप विकासशील हो जाता है। तो चाहे वो धर्म की शरण ले या सद्गुरु की शरण ले, ये इतिहास से चलता है। इन दिनों भी उसका उपयोग करने लगे हैं, तो इस व्यावसायिकता का जो प्रवेश हुआ है धर्म में जी, इसके बारे में क्या कहेंगे? उसका कारण कौन है? अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आज अगर कोई संत है, पहले जिस संत के पास जितनी कम भीड़ होती थी और जितना कम धन होता था वो बड़ा माना जाता था, वो अपनी साधना से महान माना जाता था। आज संत साधन से महान माने जाते हैं। संत कोई भी बड़े हो, आज अगर आपके बीच में पैदल चलकर आ जाएंगे तो लोग पूछेंगे भी नहीं, और अगर वही वो लग्जरी कार में आएंगे, व्यवस्थाओं में आएंगे, तो लोग हाथ जोड़ेंगे। इसके लिए संत जिम्मेदार नहीं, इसके लिए जिम्मेदार है वो लोग जो प्रदर्शन देख करके प्रसन्न होते हैं। संत का जो भाव होता है वो होता है समाज के अंदर उतरना। संत आज या कल के नहीं है, युगों युगों से हैं। मैं व्यावसायिकता के विषय में कहना चाहूंगी कि भागवत कथा या राम कथा मोक्ष का साधन है, व्यापार करने का नहीं। इसको मोक्ष के लिए ही, लोगों के लिए जो लाखों में कथाओं का टारगेट बनाते हैं, मैं उन संतों को भी दोषी नहीं मानती हूँ। आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, वो बड़ी बड़ी समितियां भी कहीं ना कहीं इसके लिए दोषी हैं, जो इन आयोजनों को लाखों तक, यहाँ अगर कहा जाए कि एक गरीब व्यक्ति आज कथा नहीं करा सकता। क्यों नहीं करा सकता? क्योंकि हमने संतों की आदत खराब कर दी है। क्षमा चाहती हूँ मैं, लेकिन हमने संतों की आदत खराब की है कि जब तक 15 लाख का बजट संत की दक्षिणा में नहीं होगा तब तक कथा नहीं हो सकती। तो मुझे ऐसा लगता है कि कथा सबसे बड़ी वो थी जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी, वो सबसे बड़ी कथा थी। शंकर जी ने पार्वती जी को कथा सुनाई थी, वो सबसे बड़ी कथा थी। आज नागदा में कथा हो रही है। मैं आपको बता दूं, श्याम परिवार के आयोजन के तत्वाधान में जिस प्रकार का आयोजन आप देख रहे हैं, चाहे ये आपको धन से विभवशाली लग रही होगी, लेकिन ये मेरा अनुभव है कि ये कथा धन की नहीं, लोगों के सच्चे मन की कथा है। लगभग 1 महीने पहले से लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। जहाँ पैसा होता है, जहाँ धन होता है, वहाँ मन नहीं होता कई बार, लेकिन इस कथा में हमने देखा है कि पूरे मन से हर व्यक्ति इस कथा में जुड़ा है। और मैं नागदा की कथा को अयोध्या के राम मंदिर की तरह देखती हूँ कि जिस प्रकार से अयोध्या के राम मंदिर में लोगों ने 10-10 रुपए पहुंचाए थे, श्याम परिवार ने मोहल्ले मोहल्ले में जोड़ करके लोगों को इस कथा को राम मंदिर की तरह विशेष बना दिया है। भारत का जो राजा है, 2014 के पहले कितनी बार अयोध्या को देखा था हमने? 2014 के पहले कितनी बार प्रयाग गए थे हम?
2014 के पहले धर्म को लेकर के कितनी बात हुई थी। मुझे सैफई के शो नजर आते हैं जिसमें खान ब्रदर्स नाचते हुए नजर आए। आज अगर अयोध्या के अंदर 5 लाख दिए जलाए जा रहे हैं, आज अगर आप और हम और हमारे बच्चे राम राम बोल रहे हैं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे देश के राजनेता निश्चित रूप से जिम्मेदार है, वरना वही देश है, वही हम हैं। ऐसा क्या हुआ कि हम सभी लोग एक साथ धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले धर्म नहीं था, लेकिन जिस राज्य का, जिस राष्ट्र का राजा धार्मिक होता है, वो 9 दिन तक उपवास करते हैं, वो मांसाहार का कभी जिन्होंने भक्षण नहीं किया हो, वो टेबल पर बैठ करके, इंटरनेशनल टेबल पर बैठ करके गंगा जल पीते हैं, उस राष्ट्र को निश्चित रूप से भारत जैसी गरिमा प्राप्त होती है। राजा अगर सात्विक है तो प्रजा। मैं आपके इस प्रश्न का वैदिक जवाब देती हूँ, जथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है। आपकी बात आधार पे तो हम सही मान सकते हैं, लेकिन एक देश के आधार पर देश की प्रगति के लिए बहुत सारे मूल तत्व चाहिए। सिर्फ धर्म से ही देश आगे नहीं बढ़ सकता। राम मंदिर बना, बहुत खुशी की बात है, बहुत वैभवशाली बना, लेकिन उसके स्थान पर अगर जन जन के जो दैनिक कर्म है और जो दैनिक उपयोग की वस्तु है, जो उनको हमेशा आवश्यकता होती है, अगर उसके कोई प्रकल्प सार्थक होते तो हम मानते हैं कि देश और गति से आगे बढ़ता। बार बार अभी 22 जनवरी को हमने इसे उत्सव की तरह मनाया, फिर लाखों करोड़ों का खर्च। क्या मानती है आप? कभी आप उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जाएंगे तो वहाँ के बड़े बड़े हाथी देखिएगा, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ देखिएगा, वो बगीचा देखिएगा जो एक पार्टी में, पार्टियों का जिक्र नहीं करती हूँ, पार्टी विशेष के द्वारा बनाए गए हैं। अगर लखनऊ में बने हुए उस बहुत बीघा की जमीन पर हाथी के बनने में लोगों को ऐतराज नहीं हुआ, तो राम मंदिर और 22 जनवरी के उत्सव पर ऐतराज हिंदू राष्ट्र में या भारत राष्ट्र में नहीं होना चाहिए। ये आपके आखिरी प्रश्न का जवाब। पहले प्रश्न का जवाब, अभी हम देखने वाले हैं कि भारत इकोनॉमी की दृष्टि में एक बहुत अच्छी ऊंचाई छूने वाला है। जिस तरह से हम विकास में भी आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बनकर के बात नहीं करना चाहती हूँ। आपने मुझसे जो सवाल पूछा, मैं धर्म के विषय में आपसे बता सकती हूँ। अगर आप व्यवसाय और सामाजिक उन्नति की बात करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मोदी सरकार से भी निवेदन करूँगी कि धर्म के क्षेत्र में तो हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन व्यापार के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, युवाओं के प्रति जो एक विकास होना चाहिए, उस क्षेत्र में भी हमारी सरकार को या देश की सरकार को निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। सर्वांगीण विकास का मतलब ये होगा कि सबसे पहली मांग तो मेरी खुद की ये है कि टैक्स पर बहुत ज़्यादा जो अभी हम देख रहे हैं, मैं स्वयं चाहती हूँ, छोटी छोटी बात पर आज हम टैक्स पे कर रहे हैं, हम सभी टैक्स पे कर रहे हैं। मैं ना तो इसके विरोध में हूँ ना समर्थन में हूँ, लेकिन आज मिडिल क्लास व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशानी में है। संकट का दौर चल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अगर धार्मिकता को लेकर के, आध्यात्मिकता को लेकर के और विकास की बात हम करेंगे तो आने वाले समय में इन चीज़ों पर केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए, और मुझे लगता है कि सरकार का ध्यान आएगा भी, आना चाहिए। क्या ऐसे तरक्की करेगा देश की टोपी वाला भी सर झुका के जय श्री राम बोलेगा? ये धार्मिक विमनस्ता जो इन दिनों चल रही है, आप भी एक आयोजन में थी, वहां पर ये गाने बहुत ही जोर शोर से गाए गए। क्या इसके अलावा और कोई चारा नहीं है हमारे धर्म की प्रगति का, हमारे धर्म के लोगों का ईश्वर में आस्था का? ये तो आप खुद ही स्वीकार कर रही है कि धार्मिक है, सात्विक है इस देश के प्रधानमंत्री, लेकिन जहां सात्विकता आ जाती है वहां पर भाईचारे का, सहिष्णुता का एक माहौल होना चाहिए, वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है इस देश में। भाईचारा एक तरफा भाईचारा अगर आप बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सेंसिटिव टॉपिक है, आप भाईचारे की बात कर रहे हैं। भाईचारा जब कन्हैया लाल का सर काट दिया जाता है तब लोग भाईचारा के सवाल नहीं करते। अभी आप कह रहे हैं कि मैं जहाँ गई थी जिस सभा में जय श्री राम कहा जा रहा था, कभी मदरसे का चक्कर लगाइएगा, कभी वहाँ अंदर के हथियार देखिएगा, कभी 5 साल के बच्चे के ख्याल पूछिएगा हमारे बारे में, हमारे मंदिरों के बारे में, कभी पूछिएगा कि वो लोग क्या तैयारी कर रहे हैं। आप सुनेंगे एक 5 साल के बच्चे से जिसने अभी जमीन से उगना नहीं सीखा है, वो ये कहता है कि मकान बनाओ, राज हम करेंगे जिस दिन हमारी आबादी बढ़ेगी। भाईचारा की बात आप कर रहे हैं, भाईचारा बहुत निभाया हमने, बिल्कुल निभाया है, लेकिन जब हम भाई माने और कोई हमें चारा मान करके काटता जाए तो पहले तो सनातन सिखाता है कि किसी को छेड़ेंगे नहीं, और अगर कोई हमको छेड़ेगा तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। ये हमारा धर्म सिखाता है, बिना कारण के हम किसी को कष्ट ना दे। और अगर कोई हम पर छुरी लेकर आ रहा है, मैं आपसे पूछती हूँ, कितने मुहर्रम के जुलूसों में आज तक
किसी सनातनी के घर से पत्थर आया है, चलो वो तो बात की बात है कि हम नारा लगवाएंगे या कोई भी करेंगे। कितने जुलूस को आज तक किसी हिंदू ने किसी भी प्रकार का विरोध किया है? अब मुझे वो बता दीजिए कि ऐसा कौन सा शांति प्रिय आयोजन हो गया बिना किसी चिंता के हिंदुओं का, कि जिसमें हमको ये चिंता ना हो कि कहीं किधर से पत्थर ना आ जाए। उस देश के अंदर भाईचारा, मैं कहना चाहूंगी भाईचारा पर इस चैनल के माध्यम से मेरे इस विषय को जरूर रखिएगा। इस भारत राष्ट्र का कट्टर हिंदू स्वामी विवेकानंद की तरह होना चाहिए और इस राष्ट्र का कट्टर मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम की तरह होना चाहिए, तब मैं भाईचारे की बात करूंगी। मतलब आपके शब्दों को माने और आपके शब्दों के मार्गों को समझे तो इस देश के संविधान से धर्म निरपेक्षता के तत्व को तो बाहर ही कर देना चाहिए। अगर आप किताब और धर्म की बात करेंगे या संविधान की बात करेंगे, हमारे तो धर्म में सिखाया गया है, सनातन में राम जी की कथा चल रही है, अनुशासन सिखाया, संविधान सिखाया। मनु ने हमें संविधान सिखाया जिनसे हम आए हैं। कभी भी धर्मनिरपेक्षता, लेकिन जब आपका गला काटने लगे, धर्मनिरपेक्षता जब नपुंसकता में बदलने लगे, धर्मनिरपेक्षता जब आपको कायर बनाने लगे, तब आपको अपना आत्मसम्मान जगा लेना चाहिए। किसी को कष्ट पहुंचाने का हमारा धर्म नहीं सिखाता, लेकिन जब कोई एक थप्पड़ मारे तो अगला गाल आगे कर देना अब भारतीयों ने बंद कर दिया है। आपके शब्दों में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। मैं शिशु मंदिर की छात्रा हूँ, मैंने बचपन से सीखा है लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम। मैंने कल कथा में कहा था हिंदू राष्ट्र नारों से नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। हिंदू राष्ट्र हमारे संस्कारों से बनेगा। और हिंदू राष्ट्र में हम ये क्यों कहें कि हिंदू राष्ट्र का मतलब ये कि किसी एक व्यक्ति वर्ग विशेष को अलग कर दिया जाएगा? सब तो हिंदू है, सब तो सनातनी है। सनातन क्या सिखाता है? आपस में प्रेम करना। हमारी किताब में कहीं नहीं लिखा कि आप गर्दन काटो, हमारी किताब में कहीं नहीं लिखा कि आप गला काटो, हमारी किताब में कहीं नहीं लिखा कि आप खून बहाओ। हमारी किताब में लिखा है वसुदेव कुटुंबकम। हमारी किताबों में लिखा है रामचरितमानस उत्तरकांड 40वां दोहा पहली चौपाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये रामायण कहती है। देहे अस्मिन यथा देहे कौमार यौवनम, जरा ये गीता कहती है। और भागवत कहती है कि वसुदेव कुटुंबकम, या सबके साथ हम प्रेम से रहें। लेकिन वो तब तक संभव है जब सामने से भी हमें उसी प्रकार का भाव मिले। तो मैं अगर धर्म और किताब की आप बात करेंगे तो हमारा धर्म भी किताब का सम्मान सिखाता है। आपकी दृष्टि में धार्मिक धर्माधनता का अर्थ क्या होना चाहिए? जो धारण करने के लायक चीजें हैं वो धर्म है। मैं अपने मन से इसका जवाब नहीं दूंगी। रामचरितमानस, अयोध्या कांड, 94 दोहा, तीसरी चौपाई। धर्म न दूसर सत्य समाना। अगर आप अपने सत्य पर हैं, आप पत्रकार लोग हैं, आप अगर काम अपना ईमानदारी से कर रहे हैं, आप सत्य पर हैं, तो आप धार्मिक हैं। जो करने के लायक कार्य है वो धर्म है, जो त्यागने के लायक कार्य है वो अधर्म है, फिर चाहे वो कुछ भी है। आपकी जो कथा है समझते हैं। देखिए, अगर आप किसी व्यक्ति से पूछेंगे, मैंने कल कथा में कहा था कि दादा परदादा का नाम याद कीजिए, तो लोग नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। परदादा का नाम हम भूल जाते हैं। लाखों वर्षों के बाद भी छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, माताओं से लेकर के बुजुर्गों तक, हजारों की संख्या में लोग कथा में आते हैं, कथा सुनते हैं। वो राम जी जिनको वो जानते भी नहीं है, लेकिन उनके नाम के आधार पर लोग आज आ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये उनके चित्र की नहीं, उनके चरित्र की विशेषता है, उनके व्यवहार की विशेषता है कि जहाँ सूरज उगेगा वहाँ उजाला होगा, जहाँ राम कथा होगी, जहाँ राम होंगे वहाँ ऊर्जा और प्रकाश अपने आप फैलता है। ये उनका नाम का और चरित्र का, प्रकाश का अपने आप अनुभव है और वो स्वभाव है उनका। तो मैं नागदा पहले भी आई हूँ। नागदा आज या कल की जगह या भूमि नहीं है। 5252 साल पहले यहाँ यज्ञ हुआ है। नागदा, नागों का दहन किया था राजा जन्मेजय ने। अभिमान तोड़ा था नागों का। तब सब नाग, पूरा नागवंश आ गया था माता मनसा देवी के चरणों में, तब उन्होंने रक्षा की थी। उस भूमि का नाम नागदा है। तो ये यज्ञ की भूमि है, तपो की भूमि है, ये मुक्तेश्वर महादेव की भूमि है। तो मुझे लगता है कि नागदा के लोगों का बड़ा प्रेम मिला है। मैं सबके लिए वो शुभकामनाएं करती हूँ कि धर्म का प्रवाह नागदा में श्याम परिवार के द्वारा जो बहा है वो अनवरत चलता रहे। देखिए, आपने लेके चल रहे हैं, मंदिर का निर्माण किया था, वहाँ के रहवासियों ने उनके उम्मीदवार को ही हरा दिया अयोध्या से। इसके बारे में क्या नजरिया आपका? पूरी अयोध्या चाहती थी कि राम राजा बने, सभी चाहते थे कि राम राजा बने। उसके बाद भी उनका उम्मीदवार हार गया। मतलब पूरी दुनिया चाहती थी। मैं अयोध्या की बात कर रही हूँ। हर चीज त्रेता युग से जुड़ी है। अगर आप अयोध्या की बात कर रहे हैं तो आप राम जी की बात करते हैं। पूरी अयोध्या चाहती थी कि राम राजा बने।
एक मंत्रा के कारण राम जी राजा नहीं बन पाए, इसका मतलब ये नहीं है कि राम के अंदर रामत्व नहीं है। हर अयोध्या में कहीं ना कहीं कोई मंत्रा है जो चैलेंज करती है रामत्व को, पर इसका मतलब ये नहीं है कि राम जी डूब गए या हार गए। इतनी बड़ी बात है ये। एक राजा अपने बेटे से कहते हैं कि कल तुमको राजा बनाया जाएगा और अगले दिन कहते हैं कि वनवास। ठीक है, तो क्या राम जी डिप्रेशन में चले गए? एंजाइटी हो गई उनको कि ये क्या हो गया मेरे साथ? वो फिर उठे और 14 वर्ष तक उन्होंने वो काम किया कि मैं जहां हूं, नहीं अयोध्या का राजा बनना जरूरी नहीं था, मैं जहां बैठूं वो जगह अयोध्या बननी चाहिए, ये ज्यादा जरूरी था। अर्थात मोदी जी राम जी है जी। आपके शब्दों में मतलब मोदी जी राम जी का स्वरूप है। मैं तो राजा की बात कर रही हूँ, राजनेता की बात कर रही हूँ। अगर आप बात करेंगे कि मोदी जी राम जी हैं, कन्हैया जी, देखिए वो एक व्यक्तित्व है। राम कौन है इसके लिए पहले ये समझना पड़ेगा। राम किसी मानव का नाम नहीं है, राम एक विचारधारा है, राम एक व्यक्तित्व है। आप कह रहे हैं कि मोदी जी राम जी, हाँ आप भी राम हैं, मैं भी राम हूँ। राम, आपके सवाल का जवाब रामचरितमानस बालकांड 7वां दोहा पहली चौपाई, सिया राम मैं सब जग जानी। तो हाँ, मोदी जी राम जी हो सकते हैं अगर वो राष्ट्र के लिए काम करते हैं, आप राष्ट्र के लिए काम करते हैं। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, तो मोदी जी राम है। आपकी कथा में सावधान जी ये शब्द आता है जी। क्या है सावधान, किसके लिए? राजा परीक्षित को जब वो कथा सुना रहे थे सुखदेव जी महाराज, तो वो बार बार कहते थे राजा सावधान, क्योंकि संसार में 24 घंटे व्यक्ति रहता है, वहां से वो 3 घंटे अलग फील्ड में आए, तो मन उनका कहीं डोले ना और वो सावधानी से जुड़े रहे और वो कथा में व्यवस्थित रूप से, क्योंकि कथा मेरे लिए मेरी साधना है। हम ज्यादा भजन का प्रयोग नहीं करते, हम झांकी का भी, फूहड़ झांकियों का भी विरोध करते हैं, चुटकुले जो हमारे धर्म के लिए ठीक नहीं है उनका विरोध करते हैं, हमारे भगवान को लेकर के मजाक का विरोध करते हैं। तो कथा में लोग, देखिए कथा क्या है, कथा वो है जो व्यथा बदल दे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी, सावधान का मतलब ये है कि हम कथा से रामचरितमानस उत्तरकांड, ये मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं कहती रहती हूँ, 125वां दोहा, कि जहाँ जहाँ कथा है, 127वां दोहा तीसरी चौपाई, राम कथा के जय अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी, तो सावधान कि आप कहाँ बैठे हैं, क्योंकि हम राम कथा से संसार नहीं बदलना चाहते। श्याम परिवार राम कथा से संसार नहीं बदलना चाहता, श्री श्याम परिवार राम कथा से लोगों के विचार बदलना चाहता है। अगर विचार बदलेगा तो संसार बदलेगा, इसीलिए सावधान। जनता को क्या मैसेज या प्रेरणा देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं नागदा के सभी पत्रकारों को बहुत बहुत आभार करना चाहती हूँ कि उन्होंने इसका बहुत सुंदर कवरेज हर क्षेत्र में दिया है। नागदा के लोगों से मेरा निवेदन है कि श्री राम कथा का श्रवण आपने किया है, लेकिन 7 दिन कथा सुन करके और चले जाना ये पर्याप्त नहीं होगा। इस कथा का मूल उद्देश्य है जन जन में राम, घर घर में राम। हमारे घर के बच्चे मंदिरों से जुड़े, हमारे युवा मंदिरों से जुड़े, हमारी बेटियां धर्म से जुड़े, ताकि कभी कोई विधर्मी उनके हृदय में हमारे धर्म के प्रति जहर ना बो सके और कभी वो अपने धर्म का त्याग ना करे। मैं विरोध करती हूँ लव जिहाद का, मैं विरोध करती हूँ भू जिहाद का, मैं विरोध करती हूँ बेटियों के प्रति अत्याचार का, मैं विरोध करती हूँ नशे का, मैं विरोध करती हूँ व्यसन का, मैं विरोध करती हूँ उन बच्चों का जो माँ बाप का त्याग कर देते हैं, मैं विरोध करती हूँ हर उस प्रकार के अधर्म का, बुरे कर्म का जो समाज और धर्म को गलत दिशा में लेकर जाता है। तो मेरा नागदा की जनता से निवेदन है कि हम किसी का विरोध ना करें, लेकिन राम कथा के साथ सबके साथ अनुरोध करें कि ये कथा हमारे जीवन में उतरे। और श्याम परिवार का ये आयोजन, जिस कारण से हमारे पूरे श्याम परिवार ने बहुत मेहनत से इस आयोजन, मेरी पंकज भाई से बात हुई, पंकज जी नामदेव जी से बात हुई, मुकेश जी मोहता से बात हुई, जब सम्मानीय वसंत जी मालपानी से बात हुई, अनिल जी से बात हुई, जब मेरी पूरे समिति संस्था, जो लोग जिनको मैं बहुत समय से जानती हूँ, वैसे श्याम परिवार नाम का मोहताज नहीं है, एक नाम है श्याम परिवार, लेकिन ये वो नाम है जो मुझे रोज हम ऐसा मिल रहे हैं। तो श्याम परिवार बहुत बड़ा है, श्याम परिवार राष्ट्र में फैला हुआ है, तो जहां जहां भी श्याम परिवार है उनके लिए प्रेरणा है कि श्री श्याम परिवार भी श्री राम परिवार बन सकता है। श्याम परिवार की राम परिवार तक की यात्रा, इसके लिए मैं श्याम परिवार को बधाई देती हूँ। और नागदा की माताओं ने, बंधुओं ने, बुजुर्गों ने, ग्रामीण जनों ने जो सहयोग किया है उसके लिए मेरा बहुत बहुत आभार है। और आज के इस आप सभी के आगमन के लिए मैं आप सभी का आभार करती हूँ।